ॐ विश्वानि देव सवितुर्दुरतानि पराशो यद्भद्रमतन्मयाशु सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वर्णानाम् अर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बालविधुर्गले च गरलं यस्योरशिव्यालराट् सोऽयं भूतविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशनिवः श्रीशङ्करः पातु माम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम। जाओ सुनाम बल शंकर काशी, अदेत सबहि गत अजय विनाशी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आशुतोष शिव औढ़रदानी, आरत हरहु दीन जन जानी। श्री राम जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सत्संग प्रेमी धर्म प्राण सज्जनों, गीता का तीसरा अध्याय चल रहा है। कल के प्रवचन में पता नहीं हम अपने समझ से बोल रहे हैं गीता का तीसरा अध्याय, अब बाद में वीडियो सुन रहे हैं तो बोला गया गीता का 13वां अध्याय। पहले तो मन किया पूरा वीडियो ही कैंसिल कर दें, फिर हमने कहा चलो श्रोताओं से बता देंगे भाई गलती हो गई, क्योंकि हम ये वीडियो हमको एडिट करने नहीं आता है, नहीं तो एडिट कर दिए होते। अब आज तो बोल रहा हूँ गीता का तीसरा अध्याय, पता नहीं 13वां अध्याय में बोला जा रहा है, ये भी डर लग रहा है। तो ये यज्ञ चल रहा है और यज्ञ का मतलब कर्म है, सीधी सी बात। यज्ञ कर्मोद्भवम विद्धि, साफ साफ गीता में कह दिया। कोई झंझट कोई शंका इसमें नहीं रहना चाहिए। गीता को ठीक से समझिए भैया, गीता खाली पूजा करने की चीज़ नहीं है, गीता जीवन में उतारना है। और नहीं उतरा तो पूजा करते रहिए, घंटी बजाते रहिए गीता के चारों ओर, कुछ नहीं होना है। साफ साफ कहा कि यज्ञ कर्मोद्भवम विद्धि, कर्म ही यज्ञ है। तो क्या सब कर्म यज्ञ है? यज्ञ कर्म यज्ञ ब्रह्म समुद्भवम। ब्रह्म यहाँ वेद का मतलब है ब्रह्म से, वेद। ब्रह्म के हमने बताया ना, कई मीनिंग होते हैं। ब्रह्म माने ब्रह्म होता है, ब्रह्म माने वेद होता है, ब्रह्म माने ब्राह्मण होता है, और ब्रह्म माने प्रकृति भी होता है। और सब गीता में सब अर्थों में ब्रह्म शब्द का प्रयोग आया है। यहाँ कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि का मतलब कि वेद सम्मत कर्म ही कर्म है, वैसे तो सब कर्म है। लेकिन यज्ञ कर्म कौन होगा? जो वेद सम्मत होगा वही यज्ञ कर्म होगा, जो शास्त्र सम्मत होगा वही यज्ञ कर्म होगा।
तो जब कर्म ही यज्ञ है और शास्त्र सम्मत कर्म ही यज्ञ है, तो शास्त्र सम्मत कर्म क्या है, अब ये आज भगवान बता रहे हैं। कह रहे हैं कि अस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्म तृप्तश्च मानव आत्मन्नेव च संतुष्टस्य तस्य कार्यम न विद्यते। गीता के तीसरे अध्याय का 13वां नहीं निकाला रहा है, गीता के तीसरे अध्याय का 17वां मंत्र है। आत्मयस्तु आत्मरेव स्यादात्म तृप्तश्च मानव। जो मनुष्य अपने आत्मा में ही रमण करने वाला है, आत्मा में ही तृप्त रहने वाला है, तथा आत्मन एव च संतुष्टस्य, आत्मा में ही संतुष्ट रहने वाला है, उसके लिए कोई कर्तव्य कर्म शेष नहीं है। अब तो 2 लाइन में इसका अर्थ हो गया ना। लेकिन गीता के श्लोकों में बड़ी गहराई है भैया, इसकी गहराई में उतरना पड़ेगा। क्या भगवान यहाँ कह रहे हैं, क्या समझे आप लोग? अगर इतना बोल करके हम आगे बढ़ जाएं तो कुछ समझ में आया? यस्त्वात्मरतिरेव, आत्मा में कैसे रमण किया जाता है, आत्मा में ही कैसे तृप्त रहा जाता है, आत्मा में ही कैसे संतुष्ट रहा जाता है। और जो आत्मा में ही जीता है, आत्मा में ही अपने स्वरूप में स्थित रहता है, उसके लिए कोई कर्म शेष नहीं रह जाता है। मानस में भी तुलसी ने कहा कि कर्म के हो ही स्वरूप ही चीन्हे। अगर अपना स्वरूप पहचान ले आदमी तो उसे कोई कर्म होता ही नहीं है। कितनी बार हम इसको कैसे कैसे समझाए हैं। आत्मा माने ऊर्जा। अब ये भौतिक ऊर्जा में उस आत्मा वाली ऊर्जा में बहुत अंतर है। ये चिन्मय ऊर्जा है, ये भौतिक ऊर्जा नहीं है। मजबूरी है, कहाँ से समझाएं? कौन सा उदाहरण ले आएँ? उसके जैसा तो कोई है ही नहीं, तो उसके जैसा समझाने के लिए उदाहरण कहाँ से ले आएँ? इसलिए भौतिक चीज़ों को ही हम आप जानते हैं, भौतिक चीज़ों को ही उदाहरण देकर समझाना पड़ता है। वरना ये ऊर्जा और उस चेतन ऊर्जा में बड़ा का अंतर है। ये ऊर्जा विज्ञान के पकड़ में है, इतना आप जान लीजिए। विज्ञान इस ऊर्जा का रूपांतरण कर सकता है, इस ऊर्जा का स्थानांतरण कर सकता है, बस वह ऊर्जा को पैदा नहीं कर सकता और ऊर्जा को नष्ट नहीं कर सकता। ब्रह्मांड की जो टोटल ऊर्जा है, उसमें एक स्पंदन जोड़ा नहीं जा सकता और एक वाइब्रेशन घटाया नहीं जा सकता, लेकिन उसका रूपांतरण किया जा सकता है। वही ऊर्जा है जो ध्वनि के रूप में है। मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, ये ऊर्जा है। और कंजर्वेशन थियरी ऑफ एनर्जी के हिसाब से ये ऊर्जा नष्ट नहीं होती है। हमने जो बोला, आपने जो सुना, ये जो तरंग हवा में पैदा हुआ ना, ये तरंग कभी नष्ट नहीं होगी। ये ऊर्जा रहेगी हवा में, हमेशा ब्रह्म विद्यमान रहेगी। तो ध्वनि एक ऊर्जा है। अब इस ध्वनि के वाइब्रेशन को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए तो ये ध्वनि जो है ये ऊष्मा में बदल जाएगी। और ऊष्मा भी एक ऊर्जा है। ऊष्मा के वाइब्रेशन को थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए तो यही ऊष्मा प्रकाश में बदल जाएगी। प्रकाश भी एक ऊर्जा है। प्रकाश के वाइब्रेशन को थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए, वो चुंबक में बदल जाएगी। चुंबक भी एक ऊर्जा है। एक ही ऊर्जा है, वो अलग अलग नहीं। चुंबक का अलग नहीं है, विद्युत अलग नहीं है, प्रकाश अलग नहीं है, ध्वनि अलग नहीं है, ऊष्मा अलग नहीं है। एक ही ऊर्जा है। ऊर्जा का मतलब वाइब्रेशन। ये ध्वनि की, ये ऊर्जा की तरंगे, ये ऊर्जा की तरंगे जब बदलती हैं तो ऊर्जा का गुण बदल जाता है।
तरंगे, ध्वनि की एक खास तरंग होगी, एक खास सीमा से एक खास सीमा तक के बीच की तरंग को ध्वनि पैदा करेगी। उससे बढ़ जाएगी तो उष्मा पैदा करेगी, उससे बढ़ जाएगी तो प्रकाश पैदा करेगी, विद्युत पैदा करेगी, चुंबक पैदा करेगी। ऊर्जा ये कहीं है। तो विज्ञान इस ऊर्जा को पकड़ सकता है, पकड़ लेता है, तभी तो ऊर्जा से इतना काम वो करा रहा है। तो ऊर्जा का हम उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन चेतना को ये भौतिक ऊर्जा नहीं समझिएगा आप। इस ब्रह्मांड में जिस ऊर्जा से ब्रह्मांड के सारे कार्यों का संपादन होता है, वो भौतिक ऊर्जा नहीं है। बताए ना, 27% जो है वो डार्क मैटर है। ये न रहे तो ब्रह्मांड कब तक बिखर उखर के नष्ट हो गया होता। जो भौतिक ऊर्जा है, जो भौतिक पदार्थ है, जो भौतिक जगत है, जिसमें अनंत कोटि ब्रह्मांड है, अनंत आकाश गंगाएँ हैं, अनंत सूरज हैं, अनंत निहारिकाएँ हैं, अनंत ब्लैक होल्स हैं, कृष्ण छिद्र तारे, ये सब 5% है। और ये 27% वह है जिसको भौतिक ऊर्जा कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि विज्ञान के सारे प्रयास विफल हो गए। उस ऊर्जा को महसूस तो कर रहा है विज्ञान, लेकिन उसको पकड़ नहीं पा रहा है। लेकिन उसको ये मालूम है कि अगर ये ऊर्जा नहीं रहती तो सारा ब्रह्मांड अब तक बिखर गया होता। ये आकाश गंगा जो है, जिसमें करीब करीब 200 अरब सूरज की गणना तो अब तक कर चुका है विज्ञान। हमारी आकाश गंगा में औसत आकाश गंगा है, लेकिन अनुमान है कि 200 अरब से लेकर 400 अरब तक सूरज इसमें होंगे, और सूरज से हजार गुना बड़े सूरज इसमें। सूरज एक औसत तारा है इस आकाश गंगा का। ये पूरी आकाश गंगा कुम्हार के चाक की तरह से घूम रही है, बहुत तेजी से घूम रही है। तो जो इस आकाश गंगा के समूचा द्रव्यमान है, और जिस वेग से यह आकाश गंगा अपनी धुरी पर घूम रही है, इसके धुरी में एक बहुत बड़ा कृष्ण छिद्र तारा है, ब्लैक होल है, जो सूरज से लाखों गुना करोड़ों गुना अधिक द्रव्यमान का है। और उसी के चारों तरफ ही सब आकाश गंगा के तारे चक्कर लगा रहे हैं। और जिस रफ्तार से ये चक्कर लगा रहे हैं, इनका द्रव्यमान जो है वो उस रफ्तार को झेलने के लिए, पूरी आकाश गंगा के तारों का द्रव्यमान उस आकाश गंगा के वेग को झेलने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो कौन सी चीज़ है जो इस आकाश गंगा के एक में बांधे हुए है, इसके तारों को बिखरने नहीं दे रही है? तो उस एनर्जी को, उस ऊर्जा को, उस शक्ति को विज्ञान महसूस तो कर रहा है। गणित पर उसका मात्रा का भी आकलन कर लिया कि वो 27% होना चाहिए, लेकिन ऊर्जा पकड़ में नहीं आ रही है विज्ञान के। इसकी किस पदार्थ से वो ऊर्जा बनी है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बनी है कि एंटी पार्टिकल से बनी है कि किससे बनी है, कि कुछ पकड़ में बेचारे विज्ञान के नहीं आ रहा है। 5% में यूब चूब है, कुछ नहीं पकड़ में आ रहा है। 5% में तो इनको पता ही नहीं है कि हमारे अलावा इस ब्रह्मांड में कोई है कि नहीं है। तो 27% जो है डार्क एनर्जी, और ब्रह्मांड इनके हिसाब से 13 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले एक महाविस्फोट से ब्रह्मांड पैदा हुआ। अब विज्ञान की अपूर्णता देखिए आप लोग। कहता है कि विज्ञान की महाविस्फोट किसमें हुआ, तो कहता है कि वो एक ऐसी स्थिति से हुआ जिसमें न द्रव्यमान था, न समय था, न अंतरिक्ष था, स्पेस भी नहीं था। स्पेस नहीं था तो चीज़ कहाँ टिकी हुई थी जिसमें इतना बड़ा विस्फोट हुआ? न द्रव्यमान था, न समय था। ऐसी किसी स्थिति की कल्पना हम आप कर सकते हैं? विज्ञान कहता है वो सिंगुलरिटी स्टेट है, अनिर्वचनीय अवस्था है। उसके बाद का हम लोग सब कुछ बता सकते हैं सेकेंड वाइज, लेकिन क्यों, कहाँ से वह विस्फोट हुआ? और एक चीज़ आप जान लीजिए, विज्ञान जो है ना वह कैसे का वर्णन करता है।
ये ब्रह्मांड कैसे पैदा हुआ, ब्रह्मांड कैसे काम कर रहा है, डार्क एनर्जी कैसे काम कर रही है, सूरज के चारों तरफ ग्रह कैसे घूम रहे हैं, विज्ञान हाउ में है, मतलब कैसे में है। सारी व्याख्या विज्ञान की जो है वो ये कि कोई फंक्शंस कैसे हो रहा है। और अध्यात्म जो है उसका मूल कैसे में नहीं है, उसका मूल क्यों में है, वाई। विज्ञान हाउ, साइंस हाउ, अध्यात्म वाई। वाई का मतलब क्यों। तुम बता रहे हो कैसे विस्फोट हुआ, अध्यात्म बताता है क्यों विस्फोट हुआ। तुम बताते हो कि सारे ग्रह पृथ्वी के चारों, सूरज के चारों तरफ कैसे घूम रहे हैं, सूरज आकाश गंगा के चारों तरफ कैसे घूम रहा है, ये करोड़ों नहीं अरबों तारे सूरज जैसे ये आकाश गंगा के चारों तरफ कैसे घूम रहे हैं, ये खरबों खरब आकाश गंगाएं आपस में बहुत तेज़ी से क्यों भाग रही हैं, कैसे भाग रही है, क्यों नहीं। हमारा विज्ञान, हमारा अध्यात्म बताता है क्यों। वो कौन ऊर्जा है जो पकड़ करके इस ब्रह्मांड को बिखर धारण किए हुए है, उसी को हम शेषनाग कहते हैं। लोग कहते हैं देखो कल्पना, उपग्रह सारे पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, 24 घंटा में 16 बार पृथ्वी का चक्कर लगा लेता है। उपग्रह जितने छोटे हैं सब हैं, उनके लिए 40 मिनट में सूर्योदय होता है, 40 मिनट में सूर्यास्त होता है आकाश में, अंतरिक्ष में। वहाँ 40 मिनट का दिन, 40 मिनट की रात, 40 मिनट का दिन, 40 मिनट की रात। वहाँ का समय का गणित अलग है। यही है, बहुत ऊपर नहीं, पृथ्वी से 300-400 किलोमीटर ऊपर की स्थिति बता रहा हूँ। तो कहीं शेषनाग दिखाई नहीं दिए। अरे शेषनाग खाली धरती को नहीं धारण करते हैं, पूरे ब्रह्मांड को धारण करते हैं। और शेषनाग की उपस्थिति का पता विज्ञान को चल गया है, उसको वो सब डार्क मैटर कहते हैं, जो पूरे ब्रह्मांड को धारण किए हुए बिखरने से रोक रहा है। और चिल्ला चिल्ला के विज्ञान कह रहा है, उसी को तो हम शेषनाग कहते हैं। सारे जगत का पोषण ईश्वर करते हैं। तो आप कहोगे कि ईश्वर को हम देखे नहीं मानेंगे, तो मत मानो। सारे जगत को शेषनाग बने वह शक्ति, जिसको ये सब डार्क मैटर कहते हैं, धारण करती है, इनको दिखाई देगा। देवता इनको आँख से दिखाई देंगे तो देवताओं को मानेंगे। अरे भौतिक ऊर्जा तो आँख से जल्दी दिखती नहीं है, हैं? उसका प्रभाव दिखता है। अच्छा, आपको जान के आश्चर्य होगा, प्रकाश को आप देखते नहीं हैं। अब लीजिए, आज एक बात आपको बता ही दे रहे हैं, प्रकाश को आप देख नहीं सकते। इसीलिए अंतरिक्ष में जाओ ना, तो अंतरिक्ष काला दिखाई देता है। क्यों? प्रकाश को आप नहीं देख सकते। प्रकाश अगर किसी चीज़ से टकरा गया तो उससे जो किरणें आती हैं वो चीज़ तब वो दिखाई देता है, प्रकाश नहीं दिखाई देगा। प्रकाश माने फोटान, वो ऊर्जा है, वो नहीं दिखाई देती है। उस ऊर्जा अगर किसी चीज़ से टकराई और उसे टकरा के जब आँखों में उसका रिफ्लेक्शन हुआ तो वह वस्तु दिखाई देती है। अंतरिक्ष में तो 400-500 किलोमीटर से ऊपर पृथ्वी की न हवा है, न कौन ये हवा में धूल के कण हैं, कुछ नहीं है। तो प्रकाश तो होता ही है सूरज का, लेकिन वो प्रकाश नहीं दिखाई देता है, उसमें चमकती हुई कोई चीज़ नहीं दिखाई देती है और पूरा अंतरिक्ष काला दिखाई देता है। मतलब प्रकाश में सब कुछ आप देख सकते हैं, लेकिन प्रकाश को नहीं देख सकते। तो इसी को एक उदाहरण लीजिए कि प्रकाश ही सबको दिखलाता है, लेकिन आप कहेंगे जब तक हम प्रकाश को नहीं देखेंगे हम मानेंगे नहीं। तो आप प्रकाश को कभी नहीं देख सकते। अगर ये पृथ्वी के वातावरण में धूल के कण नहीं होते जो प्रकाश में चमकने लगते हैं तो उजास छा जाता है, अगर ये धूल के कण हवा से एकदम साफ कर दिए जाए तो पूरा वातावरण दिन में भी काला नज़र आएगा। क्यों? प्रकाश तो होगा, उसमें चमकने वाली कोई चीज़ नहीं होगी। इसलिए आँख मूंद के अभी हम एक दिन इसी पर प्रवचन करेंगे, विज्ञान के सारे वैज्ञानिकों का ईश्वर के बारे में क्या राय है। इसको विस्तृत करके एक एक विज्ञान के वैज्ञानिकों के बारे में और उनके ईश्वर के बारे में राय के बारे में बताएंगे।
हाँ, तो कहाँ से कहाँ भाग जाते हैं हम भैया। यश आत्मरथ रेव साध्यात्म तृप्त मानव आत्मन्येव च संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते। जो अपने चेतन स्वरूप को पहचान गए हैं, हाँ सही जगह पर हैं। हम ये समझाना चाहते थे कि जैसे बिजली से सब काम होते हैं, लेकिन हम ये नहीं कहते हैं कि बिजली हवा दे रही है। हम क्या कहते हैं? पंखा हवा दे रहा है। हम ये नहीं कहते हैं कि बिजली ठंडक दे रही है। हम क्या कहते हैं कि एसी ठंडक दे रहा है, फ्रिज ठंडा कर रहा है, हीटर गर्मी दे रहा है? क्योंकि ऊर्जा है ना। तो जैसे संयंत्र में जाती है, वो संयंत्र उसी की उपस्थिति में काम करता है, लेकिन वो अपने मैकेनिज्म के हिसाब से काम करता है, बिजली के हिसाब से काम नहीं करता है। माइंड इट केयरफुली। बिजली के हिसाब से काम करता तो हीटर भी हवा देता है, सब चीज़ हवा ही देती। बिजली का स्वभाव हवा देना होता, या सब चीज़ गर्मी ही देती अगर बिजली का स्वभाव गर्मी देना होता। लेकिन वह ऊर्जा है, उसका कोई स्वभाव नहीं है, कोई स्वभाव नहीं है। वो तो मशीन का स्वभाव होता है। जैसा मशीन का स्वभाव होता है वैसे कार्य होता है? मशीन का स्वभाव है हवा देना, तो हवा दे रहा है मशीन, पंखा। मशीन का स्वभाव है गर्मी देना, तो हीटर गर्मी दे रहा है। मतलब जो कार्य हो रहा है वो मशीन का हो रहा है, वो ऊर्जा का नहीं हो रहा है। ये तो एक भौतिक उदाहरण हमने दिया। तो उस चिन्मय का बात समझ लो। उस चिन्मय की उपस्थिति में, जिसको कि हम आत्मा कहते हैं, वो समष्टिगत चिन्मय जो है, समष्टिगत चेतन जो है, उसको हम परमात्मा कहते हैं। और जो व्यष्टिगत चेतन है, जो कीट पतंग से लेकर के हमारे तक में विद्यमान है, उस चेतन को जीवात्मा कहते हैं। तो चेतन का स्वभाव में कर्म नहीं है। कर्म जो है प्रकृति में है। अब प्रकृति का जैसा मैकेनिज्म है, वहाँ चेतना की उपस्थिति में प्रकृति वैसा कर्म कर रही है। चेतना कर्म नहीं कर रही है। चेतना माने आत्मा। तो जो अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो गए, जो ये पहचान लिए कि हम प्रकृति नहीं हैं, प्रकृति द्वारा प्रदत्त ये शरीर हम नहीं हैं, ये तो प्रकृति का एक मशीन है। और इतना जटिल मशीन अभी आज तक विज्ञान की औकात नहीं कि बना ले। एक पत्ती में जो रासायनिक क्रिया होती है, आज तक विज्ञान उसको नहीं बना पाया। बना ले तो खेती किसी को करना ही नहीं पड़े, सारा अन्न प्रयोगशाला में बनने लगेंगे। क्यों? क्योंकि वो पत्तियां अन्न बनाती हैं। एक पत्ती जो है वो अन्न बनाती है, उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। सूरज के प्रकाश की ऊर्जा में, पानी की उपस्थिति में वो क्लोरोफिल जो है वो स्टार्च बनाता है। 6C6H12O6 बनाता है। सारा अन्न की यही सूत्र है, यही फार्मूला है। और वो सारा अन्न जो है पेड़ पौधे बनाते हैं, पेड़ पौधों की पत्तियां बनाती। उसी से सारा इस चक्र, सृष्टि चक्र चल रहा है। वो अभी एक यज्ञ देख लो। एवं प्रवर्तितम चक्र नानुवर्ती थी। यह भी एक यज्ञ देख लो जो सूरज कर रहा है। क्या? अपनी किरणों की ऊर्जा को पत्तियों के क्लोरोफिल में स्वाहा कर रहा है? और वो पत्तियां जो क्लोरोफिल की हैं, उस सूरज की ऊर्जा को पानी की उपस्थिति में, स्टार्च में, अन्न में बदल दे रही हैं। वही अन्न जीव जंतु खा रहे हैं तो जी रहे हैं, और उन्हीं जीव जंतुओं को हम खा रहे हैं तो हम भी जी रहे हैं। जीव जीव से जीवन महाभारत में आया है। जीव ही जीव का आहार है, और कोई शाकाहारी नहीं है। इस गलतफहमी में मत रहिए। आप दूध पीते हैं, आप मांसाहारी हैं। आप दही खाते हैं, आप मांसाहारी हैं। और पता नहीं कितने जीवों का भक्षण। एक चम्मच दही खाओ ना, कम से कम लाखों जीव खा जाते हो आप। कोई शाकाहारी नहीं है। महाभारत में साफ साफ कहा, जीवो जीव से जीवनम, जीव ही जीव का आहार है। खेती उत्पन्न करते हैं आप, उसमें मामूली हिंसा होती है।
कीटनाशक दवा नहीं छिड़को तो आजकल अन्न घर में आवा ही नहीं, और कीटनाशक दवा छिड़कते हो तो कितनी जीव मर जाते हैं, कुछ पता है? मनु महाराज ने कहा पंच सोना गृहस्था हर गृहस्थ के घर में 5 कसाई खाना होता है। क्या भैया? का चूल्हा जब जलाते हैं कितने जीव जंतु मर जाते हैं? और कुंडन मतलब जो पानी वानी भरते हैं कुंडे में, ठिल्ली में, तो कितने जीव जंतु मर जाते हैं। और इसके बाद झाड़ू, जब झाड़ू लगाते हैं कितने जीव जंतु मर जाते हैं। सील, मसाला पीसते हैं, मिक्सी चलाते हैं, कितने जीव जंतु मर जाते हैं। और ओखल मूसल, अब ओखल मूसल नहीं है, हालर आ गया, लेकिन काम तो वही हो रहा है और बड़ी मात्रा में हो रहा है। तो ये 5 तो बिना कसाई खाना की कोई गृहस्थी चल ही नहीं सकती। मतलब ध्यान दीजिए, प्रति सेकेंड आपके जीवन के लिए करोड़ों की संख्या में जीवाणु मरते हैं। आपके करोड़ों की हिंसा होती है तो आपका जीवन प्रति सेकेंड, आप समझते क्या हैं? प्रति सेकेंड 40 लाख कोशिकाएं शरीर की मरती, और न मरें तो पूरा शरीर कैंसरस हो जाए। जो कोशिकाएं मरने से इनकार कर देती हैं, अमर हो जाती हैं, वही कोशिकाएं कैंसर बन जाती हैं। जो शरीर का अनुशासन मानने से इनकार कर देती हैं। प्रतिपल कोशिकाएं मर रही हैं शरीर की, प्रतिपल कोशिकाएं पैदा हो रही हैं शरीर की। जब ये कोशिकाओं के मरने की अपेक्षा पैदा होने की वेग ज़्यादा होता है तो लड़का युवा होता है, लड़का बढ़ता है। और जब मरने का वेग ज़्यादा होता है, पैदा होने का वेग कम हो जाता है, तो आदमी बूढ़ा होने लगता है। तो जब हम अपने को मान लेते हैं कि ये प्रकृति का जो यंत्र है ये हमारी उपस्थिति में काम कर रहा है और हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के हिसाब से हमको इसमें बांध दिया गया है, इसमें कुछ समय तक रहने का दंड हमको दे दिया गया है, इसमें रहना ही है, इस हाड़ मांस मल मूत्र के समवाय में। 1 मिनट भी शरीर में रहने लायक है अगर सोचने लगो कि शरीर में क्या क्या है, बाप रे। लेकिन हमारे कर्मों के वशीभूत हमको इस विपाक में रहना है। लेकिन अगर रहते हुए हम अपने जन्म स्वरूप को जान गए और जो कर्म बंधे हैं, जो कर्मों का वेग है वो ख़त्म हो जाए, नए कर्म का वेग न बने। अब बिना कर्म किए आप रह नहीं सकते, तो कर्मों का वेग कैसे नहीं बनेगा? तो वही तरीका भगवान बताते हैं कि अगर आदमी अपने स्वरूप में स्थित हो जाए और ये सोचे कि सारा कर्म जो है प्रकृति के मैकेनिज्म से हो रहा है, प्रकृति की मशीन ये सारा कर्म कर रही है, हमारा इस कर्म से कुछ लेना देना नहीं है। ये अलग बात है कि हमारी उपस्थिति में कर्म कर रही है, और जिस दिन हम इसको त्याग देंगे ये सारा मैकेनिज्म व्यर्थ हो जाएगा, ये कुछ नहीं कर पाएगी। बिजली चली गई तो सारा मशीन जहाँ का तहाँ खड़ा है, पटरियों पर ट्रेन खड़ी है, 1 इंच बढ़ नहीं सकती। उसी तरह से यह चेतनांश जब शरीर से निकल गया, इसकी आभा शरीर से निकल गई तो प्रकृति जड़ हो जाती है। लेकिन जब यह आत्मा इसमें बैठी है, इसका सानिध्य प्रकृति को प्राप्त है, तो प्रकृति चेतन हो जाती है। चेतन हो नहीं जाती है, चेतन जैसा लगने लगती है। और मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचर ब्राह्मण सर्वभूतानि अंतरूढ़ानि मायया। तो जो अपने चिन्मय स्वरूप में समाहित हैं, कर्म के होय स्वरूप ही चीन्हे, अपने चिन्मय स्वरूप में ही संतुष्ट है, जाहि न चाहिए कबहु कुछ, तुम सन सहज सनी है। अब बस हो निरंतर ताशौर सो राउर निज गेह। आत्मा अपने चिन्मय स्वरूप में ही जो संतुष्ट है, उनके लिए किसी कार्य करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है।
लेकिन अभी कर्म का सिद्धांत पूरा नहीं हुआ। अब अगला श्लोक में कहेंगे तस्माद सक्तः सततम कर्म कार्यम कर्म समाचर। अशक्त होकर के, फलाशक्ति छोड़ करके और कर्ताभिमान छोड़ करके इस शरीर में विराजमान रहिए आप और शरीर को अपना समूचा कार्य करने दीजिए। ये सारा काम शरीर के प्रकृति के मैकेनिज्म से हो रहा है। अभी इतना जटिल मशीन अभी विज्ञान नहीं बना पाया है। बताया नहीं कि एक पत्ती में जो कार्य होता है पूरा विज्ञान की प्रयोगशाला में वो होता। तो आज विज्ञान अन्न बना लेता, फिर कहता खेती बाड़ी बंद करो और फैक्ट्री में अन्न बन रहा है, गेहूँ बन रहा है, बाजरा सब फैक्ट्री में बनने लगेगा, खेती करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन आज तक विज्ञान की औकात नहीं है कि गेहूँ का एक दाना बना ले, चावल का एक दाना बना ले। विज्ञान की औकात नहीं है एक पत्ती जो काम कर देती है वृक्ष का। इसीलिए अशक्त हो करके, मतलब कर्ताभिमान छोड़ करके, फलाभिमान फलाशक्ति छोड़ करके कर्म अपन होने दो। आसक्तो ही आचरण कर्म परमापनोति पुरुष। और जो अब कर्ताभिमान त्याग करके कर्म फलाशक्ति त्याग देता है वो तो अपने चिन्मय स्वरूप में प्राप्त कर लेता है। अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही तो ब्रह्म है। बशर्ते आत्मा अपने को पहचाने। वो तो जड़ चेतन ग्रंथ पर गई हैं, प्रकृति में सन करके आत्मा अपने को प्रकृति समझने लगी। भूमि परत भा ढाबर पानी, अजिम जीव ही माया लिपटानी। इसका निर्मल स्वरूप खो गया और अपने को यह त्रिगुण में फंस गई। सतोगुण रजोगुण तमोगुण में फंस गई। अपने को गुणात्मक समझने लगी, अपने को प्रकृति समझने लगी, अपने को जन्म मरण के द्वारा समझने लगी यह आत्मा। भगवान कहते हैं कि जैसे चरखी चलती है और उस पर आदमी बैठा है तो समझता है कि हम ही चल रहे हैं। अरे तुम नहीं चल रहे हो, तुम अभी उतर जाओ चरखी पर से, चरखी को चलने दो। प्रकृति से अपने को अलग कर दो, प्रकृति को कार्य करने दो। तुम इसके द्वारा हो रहे कार्यों का मात्र दृष्टा बन के बैठ जाओ। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो सका, सबके बस की बात नहीं है। अब गीता सबके लिए कही जा रही है, केवल योगियों के लिए नहीं, केवल सिद्धों के लिए नहीं, केवल साधकों के लिए भी नहीं। ये गीता तो विषयों के लिए भी कही जा रही है। तो विषयों के लिए क्या कहा गया है? कहा गया है कि अच्छा, अगर कर्ताभिमान नहीं जा रहा है, मैं कर्म कर रहा हूँ, यह अहंकार बना हुआ है, जबकि अहंकार मिथ्या है। क्योंकि अहंकार से ही भिन्नता आती है। अरे राम, आज तो महाभारत का समय ही खत्म हो गया इसी व्याख्या में। अहंकार में से ही भिन्नता आती है। जैसे समुद्र में रहने वाले सारे जीवों के पेट में समुद्र का पानी है, लेकिन हर जीव अपने को अलग अलग समझता है। अरे मेरे पेट का पानी है, उनके पेट का पानी है, उनके पेट का पानी। वो ये नहीं समझता है कि सबके पेट का पानी एक ही है, समुद्र का पानी। छोड़िए समुद्र के जीव जंतुओं का उदाहरण थोड़ा दूर का हो गया। अब आप लोग देखिए, इस हाल में जितने लोग बैठे हो, सारे लोगों का जीवन जो है वो क्या है? प्राण। प्राण माने वायु हैं। तो सब लोग बोलते हैं ना कि हमारा प्राण, हमारा प्राण, हमारा प्राण। लेकिन ज़रा विचार करो कि आपका प्राण कहाँ है? ये तो साझे का प्राण है। अभी एक ने सांस लिया इसी हवा से, फिर छोड़ दिया। ऐसा भी तो नहीं करेगा कि सांस को पकड़े रहे। सांस भीतर गई है तो बाहर आएगी, तभी जीवन चलेगा। तो फिर प्राण में सांस डाल दिया, अब वो सांस अब दूसरे के यहाँ गई।
यानी जो भी आपका प्राण बना था अब दूसरे का प्राण बन गया। इस तरह एक ही प्राण में सब लोग साझे बैठे हो, सब लोग जी रहे हो एक ही प्राण में, लेकिन सबका अहंकार अलग है। तो हमारे शरीर में जब प्राण आया तो ये मेरा प्राण, उनके शरीर में वही हवा गई, साझे की हवा गई, हवा अलग अलग नहीं है, हवा तो ये कहीं है, लेकिन जिसके जिसके शरीर में जा रही है वो कह रहा है मेरा प्राण मेरा प्राण मेरा प्राण। वो भूल जाता है कि तो समष्टिगत प्राण है, वही हवा सबके भीतर घूम रही है, एक ही हवा, एक ही प्राण में हम सब सांस ले रहे हैं, हम सब एक ही प्राण के पुत्र हैं। एक पिता के पुत्र का आपस में रिश्ता बन जाता है तो एक ही प्राण के हम पुत्र हैं, तो हमें आपस में रिश्ता क्यों नहीं होना चाहिए। लेकिन अहंकार जब आता है ना तो भिन्नता आ जाती है, तब एक ही चेतना, चेतना अलग अलग नहीं है, जैसे कि प्राण अलग अलग नहीं है, एक ही प्राण में बैठे हुए आप सब लोग प्राणवंत बने हुए हो। उसी तरह से एक ही चेतना में बैठे हुए हम सभी लोग चिन्मय बने हुए हैं, चैतन्य बने हुए हैं, लेकिन अलग अलग क्यों दिखाई दे रही है? अहंकार के चलते। अहंकार आता है तो एक चेतना अविभक्तम विभक्त में हो, जो अव्यक्त है अविभक्त है, मतलब एक है, अखंड है, वह विभक्त जैसा लगने लगती है। किसके चलते? अहंकार के चलते। अब आज इतना ही, आज तो समय ज़्यादा हो गया, आज महाभारत नहीं हो पाएगा। थोड़ा समय 36 मिनट हो गया है, क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 10 मिनट दे दीजिए हमको आप लोग। 17वां अध्याय। शल्य कहते हैं, युधिष्ठिर, जिस समय बुद्धिमान देवराज इंद्र देवताओं तथा लोकपालों के साथ बैठकर नहुस के वध का उपाय सोच रहे थे, उसी समय वहाँ तपस्वी भगवान अगस्त जी दिखाई दिए। उन्होंने देवेंद्र की पूजा करके कहा, सौभाग्य की बात है कि आप विश्वरूप के विनाश के तथा वृतासुर के वध से निरंतर अभ्युदयशील हो रहे हैं। यह भी सौभाग्य की ही बात है कि आज नहुस देवताओं के राज्य से भ्रष्ट हो गए। बलसूदन, सौभाग्य से ही मैं आपको शत्रुहीन देख रहा हूँ। इंद्र बोले, महर्षि आपका स्वागत है, आपके दर्शन से मुझे बड़ी प्रसन्नता मिली। आपकी सेवा में पाद्य अर्घ्य आचमनीय तथा गौ समर्पित है, आप मेरी दी हुई सब वस्तुएं ग्रहण कीजिए। शल्य कहते हैं, युधिष्ठिर, मुनिश्रेष्ठ अगस्त जब पूजा ग्रहण करके आसन पर विराजमान हुए, उस समय देवेश्वर इंद्र ने अत्यंत प्रसन्न होकर उन विप्र शिरोमणि से पूछा, भगवान द्विश्रेष्ठ, मैं आपके शब्दों में यह सुनना चाहता हूँ कि पापपूर्ण विचार करने वाला नहुस स्वर्ग से किस प्रकार भ्रष्ट हुआ है। अगस्त जी बोले, इंद्र बल के घमंड में भरा हुआ दुराचारी और दुरात्मा राजा नहुस जिस प्रकार स्वर्ग से भ्रष्ट हुआ है, वह समाचार सुनो। विजयी वीरों में श्रेष्ठ इंद्र उस समय उन महर्षियों ने नहुस से महाभाग देवर्षि तथा निर्मल अंतःकरण वाले ब्रह्मर्षि पापाचारी नहुस का बोझ ढोते ढोते परिश्रम से पीड़ित हो गए थे। विजयी वीरों में श्रेष्ठ इंद्र उस समय उन महर्षियों ने नहुस से एक संदेह पूछा। देवेंद्र, गौओं के प्रोक्षण में के विषय में जो ये मंत्र वेद में बताए हैं, इन्हें आप प्रमाणिक मानते हैं या नहीं? नहुस की बुद्धि तपोमय अज्ञान के कारण कि कर्तव्य मूढ़ हो रही थी। उन्होंने महर्षियों को उत्तर देते हुए कहा, मैं इन वेद मंत्रों को प्रमाण नहीं मानता। ऋषिगण बोले, तुम अधर्म में प्रवृत्त हो रहे हो, इसलिए धर्म का तत्व नहीं समझते हो। पूर्व काल में महर्षियों ने इन सब मंत्रों को हमारे लिए प्रमाणभूत बताया है।
अगस्त जी कहते इंद्र तब नहुस मुनियों के साथ विवाद करने लगा और अधर्म से पीड़ित होकर उस पापी ने मेरे मस्तक पर पैर से प्रहार किया। इससे उसका सारा तेज नष्ट हो गया, वह राजा श्रीहीन हो गया। तब तमोगुण में डूबकर अत्यंत पीड़ित हुए नहुस से मैंने इस प्रकार कहा, राजन, पूर्व काल में महर्षियों ने जिसका अनुष्ठान किया है, जिसे प्रमाणभूत माना है, उस निर्दोष वेद मंत्र को जो तुम सदोष बताते हो, उसे अप्रमाणिक मानते हो। इसके सिवा तुमने जो मेरे सिर पर लात मारी है तथा पापात्मा मूढ़, जो तुम ब्रह्मा जी के समान दुर्धर तेजस्वी ऋषियों को वाहन बनाकर उनसे अपनी पालकी ढुलवा रहे हो, इससे तेजहीन हो गए हो, तुम्हारा पुण्य क्षीण हो गया है। वहाँ 10,000 वर्षों तक तुम महान सर्प का रूप धारण करके विचरोगे और उतने वर्ष पूर्ण हो जाने पर पुनः स्वर्गलोक प्राप्त कर लोगे। शत्रु दमन शक्र इस प्रकार दुरात्मा नहुस देवताओं के राज से भ्रष्ट हो गया है, ब्राह्मणों का कंटक मारा गया। सौभाग्य की बात है कि अब हम लोगों की वृद्धि हो रही है। शल्य कहते हैं, युधिष्ठिर तदनंतर महर्षियों से घिरे हुए देवता, पितर, यक्ष, नाग, राक्षस, गंधर्व, देव कन्याएं तथा समस्त अप्सराएं बहुत प्रसन्न हुई। सरिताएं, सरोवर, शैल और समुद्र भी बहुत संतुष्ट हुए। वे सब लोग इंद्र के पास आकर बोले, शत्रुघ्न, आपका अभ्युदय हो रहा है, यह सौभाग्य की बात है। बुद्धिमान अगस्त जी ने पापी नहुस को मार डाला है और उस पापाचारी को पृथ्वी पर सर्प बना दिया है। यह भी हमारे लिए बड़े हर्ष और सौभाग्य की बात है। इस श्रीमद् महाभारती उद्योग पर्वणि सैनोद्योग पर्वणि इंद्र अगस्त संवादे नहुस भ्रंशेः सप्तम 10वां अध्याय, 17वां अध्याय पूरा हुआ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असदो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।